हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इसलिए पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 टाइप 2 के बारे में पढ़ा था। आज अपना वीडियो है टाइप 3, यानी कि मतलब ये है कि अपने पास 0 से लेके 9 तक के अंक थे और पिछले वीडियो में हमने 0, 1, 5, 6 और 4, 9 अंकों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3, जिसमें आपके शेष अंक रह जाते हैं 2, 3, 7, 8, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर इकाई पे वो आते हैं तो हमें इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करना। ठीक, चलिए वीडियो पे चलते हैं। अपना जो है टाइप 3, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अपना 2, 3, 7, 8 हो तब इकाई का अंक क्या होगा, ये अपने को देखना है। तो चलिए हम चर्चा एक एक करके सबकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम 2 लेते हैं, 2 को मैंने लिखा जैसे 2 की घात 1, यहाँ पे 2 की घात 2 हो गया। फिर मैंने लिखा 2 की घात 2, फिर यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया। फिर लिखा 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर आपका 8 हो गया। और 2 की घात 4, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 4 बार गुणा करना है, इसका मतलब आपका क्या हो गया 16। और फिर हम 2 की घात 5 लिखते हैं, आपके पास 5 बार गुणा करना है। और ये अगर हम गुणा करते हैं तो अपने पास देखिए 32 आता है। देखिए यहाँ पर देखने पर देखिए आपका घात 1 है, आपके पास 2 है, घात 2 है, इकाई का अंक 4 है, घात 3 है, इकाई का अंक 8 है, और घात 4 है या 4 है, तब आपका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका वापस 2 इकाई का अंक 2 आ जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे हम लेते हैं, अगर मान ले कोई भी संख्या जैसे 212 है, इसकी घात जैसे मैंने ली 133। ठीक है ना दोस्तों। अब 133 है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 2 है, तो हमें क्या करना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि छोटी संख्या हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि घात कितनी है। 133 घात है, कितनी है 133। अब हम इसको ज्ञात करने का तरीका क्या, बड़ी घात होती है तब आप क्या करते हैं, इकाई में जितनी भी आपकी घात है उसमें हम 4 का भाग दे देते हैं। यानी कि आपका इकाई 4 का भाग देने का तरीका क्या है, 4 की भाजकता का नियम यह है कि कोई भी संख्या है तो उसमें अंतिम 2 अंकों में अगर उसमें भाग चला जाता है, इसका मतलब 4 का भाग चला जाएगा। यहाँ मैं 133 में से मैं केवल अंतिम 2 अंक यानी कि ये 2, इसमें 4 का भाग देता हूँ। 4 का भाग देंगे 4/32। ठीक है दोस्तों, एक शेषफल बच गया। यानी कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो शेषफल बचा है 2 लिखेंगे और उसकी घात क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है दोस्तों। इसको एक अलग वे में भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, यहाँ पर शेषफल अपने पास कुछ ना कुछ बचेगा, इसको आपको याद करना है। ये तरीका भी है और ये दूसरा तरीका भी है कि इसमें आपका शेषफल जो आएगा वो जो इकाई पे अंक है उसकी घात रख दीजिए। जैसे आपका शेषफल 1 आया, 2 की घात 1 रखा, इकाई का अंक 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों। अगर शेषफल और इकाई अंक, इसका भी एक संबंध है कि शेषफल अगर आपके पास 1 है तब इकाई अंक जो आपका 2 होगा, और शेषफल अगर 2 है तो इकाई अंक आपका 4 होगा। शेषफल अगर 3 है तो इकाई अंक आपका 8 होगा,
और शेषफल आपका यहाँ पे देखिए 4 तो होता ही नहीं, 4 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 होते ही तो वापस 4 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 4 नहीं लिखे 0 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 0 शेषफल है, तब इकाई का अंक आपका 6 होगा। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जैसे मैं यहाँ पे जैसे आपका 332 लिया और इसकी घात जैसे मैंने 235 लिख ली, ठीक है दोस्तों। अब इसमें तरीका क्या है, हमें अंतिम संख्या 2 अंक है ये, इसमें भाग देंगे, क्योंकि इकाई पे आपका क्या है 2 है। तो 35 में मैं भाग देता हूं 4 का, 4/32। आपके पास शेषफल कितना बच गया? 5 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 3 शेषफल बच गया। यानी कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, अगर आपको ये याद है तब तो आपका क्या है, इकाई पे आपका शेषफल 3 बचा तो ये 8 हो गया। लेकिन अगर ये भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक कितना अपने पास यहाँ पे 2 है, इसकी घात आप क्या करेंगे 3 लिखेंगे। शेषफल जो बचा है उसकी घात लिखनी है। 2 तरीके बता रहा हूं, या तो शेषफल याद रखिए या फिर जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। इसके हिसाब से 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि आपका क्या हो गया, ये 8 हो गया। देखिए शेषफल के हिसाब से भी 8 आया और इसके हिसाब से भी इकाई का अंक 8 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसकी कोई भी एक संख्या लेते हैं 8, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों? इकाई का अंक ज्ञात करना। हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक ले लेते हैं। इसका इकाई पे आपका 2 है तो अंतिम 2 अंक लेंगे 78, और 78 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 38, ठीक है। और ये 4 नाम 36, 2 बच गया, ठीक है ना। अब शेषफल के हिसाब से देखते हैं, और उससे भी ठीक है, नहीं तो 2 की घात 2 लिख दीजिए आप, 2 × 2 आपका क्या हो जाएगा 4। और शेषफल के हिसाब से भी मैंने पहले बताया था कि आपका शेषफल 2 बचता है, इकाई का अंक आपका क्या होगा 4 होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 3 की, 2 की हो गई, 3 की बात करते हैं। 3 में भी हम जैसे 3 की घात 1 लिखा 3, 3 की घात 2 लिखा, 3 गुणा 3 9 हो गया, 3 की घात 3 लिखा है मैंने, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 हो गया। 3 की घात मैंने 4 लिखा, तो आपके पास 3 को 4 बार गुणा करना है और आपका 81 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार 3 की घात 5 अगर मैं लिखता हूँ, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 और 3 बराबर आपके पास 243 हो गया है। इसमें भी देखिए आपकी घात अगर 1 है तो इकाई का अंक क्या हो रहा है 3 आ रहा है, 2 9 3 7 4 1, यानी 4 संख्याएं चल रही, उसके बाद वापस आपका पैटर्न क्या होता है रिपीट हो जाता है। इसमें भी आपको क्या करना है, कोई भी अगर संख्या दे दी जाती है आपको तो इसमें भी सेम चीज़ वही लिखनी है कि आपका जैसे इकाई घात जो है इन सब के अंदर घात आपको देखनी है और घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी घात देखनी है। इकाई का अंक आपका 3 है, इसकी घात कितनी भी हो, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, हमें केवल इकाई का अंक देखना है। इनमें से अगर है तो आपको यहाँ पर घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए आप। 4 दूनी 8, 1 और ये 7, 4 चौक 16 है, आपके पास एक शेषफल बचेगा। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ 3 की घात 1 जो शेषफल बचता है वो लिख देते हैं, ये आपका इकाई का अंक लग गया। इसी प्रकार अगर शेषफल आपके पास और ये आपका इकाई अंक, ठीक है, शेषफल 1 है तब आपकी इकाई का अंक 3 होगा। शेषफल अगर 2 है तब इकाई का अंक जो आपका 9 होगा। शेषफल अगर 3 है तो इकाई का अंक आपके पास 7 होगा और शेषफल आपके पास 0 है, यानी 4 का भाग पूरा चला जाता है, तब आपका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। ये याद नहीं रख पाते हैं तो जो घात आती है
जैसे कि शेषफल 0 है, 3 की घात 0 रख दे, क्या हो गया अपना 1 आ जाएगा, वो 1 ही आता है। ठीक है दोस्त, ये आपकी घात है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तरीका यही है कि आप इसमें 4 का भाग दिए, देखिए फास्ट करना है थोड़ा। 4 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 2 बचा 7 हो गया। ठीक है ना, 6 चौके 24, आपके पास 6 चौका 24 हो गया। शेषफल 3 हो गया और यहाँ 0 बच गया। शेषफल 3 है, इसका मतलब देखिए मैंने पहले लिखा था अगर शेषफल 3 बचता है, ठीक है ना, तो आपका क्या 7 आएगा। 3 बच गया, इकाई की घात 3 की घात 3 लिख दिए। जो शेषफल बचा वो घात लिखनी है। 3 गुणा 3 गुणा 3 आपके पास 27, यानी इकाई का जो अंक है आपका, इकाई का अंक वो आपका क्या है 7 आएगा। जब भी शेषफल 3 बचेगा इकाई का अंक आपका 7 आएगा। अब हम बात करते हैं 7 की। ठीक है ना दोस्तों, बात करेंगे 7 की। इसमें भी 7 की घात 1 लिखा, 7 आया। 7 की घात 2 लिखा मैंने, 7 गुणा 7 49 आया। 7 की घात 3 लिखता हूँ, 7 गुणा 7 28 30 34 343। 7 की घात 4 इसको देखने पर देखिए आपके पास 7 की घात 1 है। वही तरीका इसमें भी अपनाना है कि जो भी घात दे रखी है आपको, जैसे मैं यहाँ संख्या लिख देता हूँ 3 4 6 8 7, ठीक है। इसमें लिखा मैंने भाग की घात लगा दी 2 1 5 6 और 8, ये इसकी घात है। हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें भी ध्यान रखिए, तरीका यही है कि आप इकाई का अंक देखिए, टाइप थर्ड के हिसाब से 7 आ रहा है, तो आपको घात की अंतिम दो संख्या लेनी है और उसमें आपका 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर आपके पास शेषफल बचेगा। शेषफल और इकाई का अंक, दो चीज़ें आएगी, इकाई अंक आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 68 में हम 4 का भाग देते हैं, तो अपने पास देखिए 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 7 28, आपके पास 0 शेषफल बच गया। इसके हिसाब से आपका देखिए जो है अब 0 शेषफल बचा है, तब यहाँ पे देखिए 1 अगर शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक आपका 7 होगा। 2 शेषफल बचेगा, इकाई का अंक आपका 9 होगा। और 3 शेषफल अगर बचता है तो इकाई का जो अंक है आपका वो 3 होगा। और 0 शेषफल बचता है तब इकाई का अंक आपके पास क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद इस पैटर्न के हिसाब से भी देखें, वापस आपका 7 जो वापस रिपीट हो जाता है। अब बात आती है कि यहाँ शेषफल आपके पास 0 बचा है। अगर ये याद रखना है आपको, याद नहीं रख पाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो इकाई का अंक है उसको लिखना है और उसकी घात वही लगानी जो शेषफल में बची। शेषफल में कितनी बची है 0, यानी कि कोई भी संख्या होती है उसकी घात अगर 0 है उसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। देखिए साथियों, आपके पास शेषफल 0, घात 1 आ रही। अब देखिए यानी यहाँ पे 4 की घात, क्योंकि भाग हम 4 का देते हैं, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इस प्रकार से हम इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो एक संख्या लिख लेते हैं, जिसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसकी घात मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 9। इस प्रकार से घात हो गई। आपको करना क्या है, टाइप थर्ड के हिसाब से आपको 7, इकाई पे 7 है तो हम यहाँ पर घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे देते हैं। अब देखिए सवाल बहुत तेज़ गति से करना होता है, एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं
कि आपको कहाँ तक समझ में आया, ताकि मैं आपको और बता सकूं कि कहाँ पे मुझे भी सुधार करना है और उससे बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। और रीड और अदर कंपटीशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अब हम बात करते हैं 4 की। इसमें 4 का भाग दिया, एक बार आपका 2 बचा, ये 29 हो गया। 7 बार गया, आपका एक शेषफल बच गया। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक शेषफल बचता है तो जो भाग शेषफल और इकाई का अंक मैंने बताया उसके अनुसार आपका इकाई का अंक 7 होना चाहिए। और वो याद नहीं है तो 7 की घात 1 रख दीजिए। इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका इकाई का अंक है आपका, वो इकाई का अंक 7 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें अब एक अंतिम संख्या रह गई अपनी। जो अपना अंतिम अंक है वो है आपका 8। यहाँ पे भी देखिए 8 की घात 1 लिखा, इकाई का अंक 8 हो गया। 8 की घात 2 लिखा, इकाई का अंक 4 हो गया। इकाई 8 की घात 3 लिखा, इकाई का अंक 2 आ रहा है। 8 की घात 4, इकाई का अंक 6 आ रहा है। और फिर ये आपका अंक क्या है, रिपीट हो रहा है इस प्रकार से। तो जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 218 ली मैंने और इसकी घात मैंने जैसे 227 मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इकाई पे 8 है तो आपको क्या करना है, ये इकाई का अंक देख लिया। सबसे पहले कोई भी संख्या देखो, चाहे आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कोई सा भी करो, आपको पहले इकाई के अंक के ऊपर ही टारगेट करना है कि इकाई का अंक क्या है। फिर यहाँ पर ये देखना घात इसमें कि 27 में हम भाग देते हैं 4 का, 4 संग 24, 3 शेषफल बच गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 8 की घात 3 लिख देना है। और 8 की घात 3 का मतलब आपका यहाँ 8 गुणा 8 गुणा 8 या 512, यानी इकाई का अंक जो होगा क्या होगा, इकाई का अंक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर शेषफल लिख देंगे, ये इकाई का अंक लिखेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक अपना जो है, अगर 1 बचता है शेषफल तो इकाई का अंक आपका 8 होगा। 2 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक आपका 4 होगा। और 3 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक आपके पास 2 होगा। और 4 या 0 शेषफल बचता है, 4 होता नहीं, 4 या 0। तो साथियों, अपना जो प्रश्न है कि 434 संख्या दे रखी में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए 476 है, इसमें इकाई का अंक 6 है। हमने टाइप 1 में पढ़ा था इकाई पे 0, 1, 5 और 6 है, तो इकाई का अंक आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम टाइप 3 जो वीडियो हम भी देख रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि इकाई का अंक अगर 8 है और उसकी घात में अगर हम भाग देते हैं, शेषफल 1 बचता है तो आपका क्या होगा, तो आपका अगर 1 आता है तो इसका मतलब इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 8 हो। 9 की घात अगर विषम है तब इकाई का अंक आपका 9 होगा। टाइप 2 में हमने पढ़ा है तो आपका यहाँ इकाई का अंक 9 होगा। और 2 की घात अगर आपके पास 2 है और उसमें भी घातों में अगर 4 का भाग जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक आपके पास क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद अपने पास देखिए ये सारा इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास 864 आते हैं। और इस प्रकार से गुणा करने पर अपने पास इकाई का जो अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, इकाई का अंक है वो आपका 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है वो आपको फुल फिलअप करना है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है आपका कि 17 की घात 1999, 11 की घात 1999, ज़्यादा लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1999 और 1999 आपकी सबकी घात समान है, तब हमें ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने टाइप 3 में पढ़ा है कि अगर इकाई पे आपका 7 है, 2, 3 और 7, 8 है और तब उसकी घातों में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे भी अंतिम 99 है, हम क्या करते हैं, 99 में 4 का भाग देते हैं। 2 बार गया अपने पास 1,
4 चौक 16 और ये 3 शेषफल बच गया। ठीक है ना। जब 3 शेषफल हो अपने पास, तब अपने पास जो इकाई का अंक आता है वो क्या करते हैं, या तो आप शेषफल वाला पद्धति जो मैंने बताया है उसको याद करेंगे। अगर वो याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 3 बार गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या करना आपको, 7 की घात 3 रख देते हैं और जब शेषफल 3 बचता है या 7 की घात 3 लगाते हैं तो इकाई का अंक जो अपने पास क्या आता है, 3 आता है। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और 0, 1, 5 और 6 अगर है तो इकाई का अंक वही आएगा। फिर यहाँ 7 आ गया, 7 में आपकी आप वही 3 शेष बचते हैं, अपने पास इकाई का अंक 3 आ गया। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपने पास 4 - 3 बराबर 1, ये इकाई का अंक जो है अपना कितना आया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न है जिसको आपको करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, ताकि आप, मुझे भी लगेगा अगर आप कमेंट्स में लिख के भेजेंगे मुझे भी लगेगा आपको समझ में आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।